हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 विज्ञान का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये वीडियो मैंने विशेषकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाई है। इस पार्ट में मैंने कोशिश की है कि हर छोटे-छोटे बात को डिस्कस किया जाए, समझाया जाए। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी है, पार्ट्स में बटी हुई है। पार्ट को समझने के लिए आप सारे पार्ट्स को ध्यान से पढ़ें और समझें। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस पाठ के में कौन-कौन से बिंदु हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। कृषि पद्धति पर आधारित फसल पद्धतियां, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, जंतुओं से भोजन। बच्चों, हम इस पाठ की पहली हेडिंग पर आते हैं। हेडिंग है फसल उत्पादन व प्रबंधन। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा जब फसल के बारे में बोला जाता है तो आपके दिमाग में आता है गेहूं की फसल, चावल की फसल, बाजरा की फसल। पर क्या टमाटर की फसल होती है? सरसों की फसल होती है? गोभी की फसल होती है? हाँ, जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाया जाता है तो वह फसल कहलाती है। अब अगला शब्द है उत्पादन। फसल उत्पादन के लिए हम विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर इसमें काम करते हैं। तीसरा शब्द है प्रबंधन। फसल जब तैयार हो जाती है, उसका रख रखाव, जिससे वो काफी समय तक रहे, वो सब जो है प्रबंधन कहलाता है। तो बच्चों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, छठी सातवीं में, कि हम लोग विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। हर जगह का भोजन अलग अलग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन करते क्यों हैं? सजीवों का एक लक्षण है भोजन करना। भोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? भोजन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है, भोजन हमें ऊर्जा देता है। भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इन सभी क्रियाओं के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भोजन की जरूरत पड़ती है। अब है स्वयंपोषी, विषमपोषी। स्वयंपोषी क्या होते हैं और विषमपोषी क्या होते हैं? हमने ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा है, स्वयंपोषी और विषमपोषी। अब हम जानेंगे कि स्वयंपोषी क्या होते हैं। स्वयंपोषी बच्चों, पौधों को हम स्वयंपोषी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया से बनाते हैं? आप सातवीं में पढ़ चुके हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इस भोजन को बनाने के लिए वो किस चीज का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। और पौधे के हरे भाग में जहां क्लोरोफिल होता है, वहां ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं और इस प्रणाली को स्वयंपोषण कहते हैं। विषमपोषी, अन्य सभी जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहते हैं और इस प्रणाली को विषम पोषण कहलाते हैं। अब यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, बकरी क्या खा रही है? पौधों को खा रही है। आपने बकरी क्या है? आपने छठी क्लास में पढ़ा है, बकरी एक शाकाहारी है। मांसाहारी अपना भोजन किससे लेते हैं? मांसाहारी कहेंगे भाई हम तो अपना भोजन पौधों से नहीं लेते, हम तो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। परंतु शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? शाकाहारी जंतु पौधे खाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं मांसाहारी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पौधों पर ही निर्भर है। अब यदि आपसे यहाँ पूछा जाए स्वयंपोषी का उदाहरण दो, तो आप कहेंगे पेड़ पौधे स्वयंपोषी हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम सभी लोग क्या हैं? हम सभी लोग विषमपोषी हैं क्योंकि हम अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं।
अब भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? आप अपने खाने में फल फ्रूट खाते हैं, दालें खाते हैं, अनाज खाते हैं, कितनी चीजें खाते हैं। तो कुछ चीजें भोजन जो है हमारा पौधों से हमें मिलता है और कुछ भोजन हमें जंतुओं से मिलता है। पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन क्या है? अनाज, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दालें, ये सब पौधों से मिलता है। और जंतुओं से क्या मिलता है? दूध, दही, मांस, अंडे, मछली, मक्खन, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। आपको चित्र में भी दिखाया गया है ये। अब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10,000 ईस्वी पहले मनुष्य फसल नहीं बोता था, कृषि नहीं करता था। वे घुमंतु था, इधर उधर घूमता रहता था और पेड़ पौधे कच्चे ही खाता था, फल कच्चे खाता था, सब्जियां कच्ची खाता था। और मेनली उसका भोजन तो था वो शिकार करके अपना भोजन लेता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, शिकार कम होने लगा और तब मानव ने नदी के तटों पर कृषि करना शुरू किया और फसल उत्पादन शुरू किया। अब फसल क्या होती है? फसल जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर एक ही जगह उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अब बच्चों, हमारा जो भारत देश है उसमें जलवायु के आधार पर बहुत अलग अलग जलवायु है। कभी बारिश होती है, कभी गर्मी पड़ती है, कहीं नमी ज्यादा है। तो इस तरीके की अलग अलग जलवायु में हमें अलग अलग तरीके की फसलें बोनी पड़ती हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग फसलें तैयार होती हैं। तो जलवायु के आधार पर हम फसलों को दो भागों में बांटते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब है खरीफ की फसल क्या होती है, कब बोई जाती है? खरीफ की फसल में बोई जाने वाली फसलें जो हैं उनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन कौन सी फसलें हैं वो? धान, मक्का, सोयाबीन, कपास। और कौन से महीने में बोई जाती है? जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है। अब है रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है इन्हें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे गेहूं, अलसी, चना, सरसों आदि।